प्रिय पत्रकार साथियों, आपका दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभागार में स्वागत है। आज दिल्ली के चुनावों की तारीखों की घोषणा की गई है। मैं अनुरोध करता हूं काजी साहब से, जो हमारे इंचार्ज हैं दिल्ली कांग्रेस कमेटी चुनाव के लिए, कि वे अपनी प्रतिक्रिया आप लोगों के सम्मुख व्यक्त करें। धन्यवाद अभय भाई। सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। 5 तारीख चुनाव आयोग ने दिल्ली के चुनाव के लिए घोषित की है। ये केवल विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा। पिछले 11 साल से दिल्ली 2 बाजीगरों के बीच में जूझ रही है। उसमें केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, भाजपा की सरकार और राज्य सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार की 2 की बाजीगरी में दिल्ली सरकार, दिल्ली की जनता पिस रही है। पिछले 11 साल में दिल्ली में कूड़े के पहाड़ उगाए। यमुना जितनी प्रदूषित थी उससे कहीं ज्यादा प्रदूषित कर दी। प्रदूषण हवा में इतना हो गया कि सांस लेना दूभर हो गया। महिला सुरक्षा हो या कानून व्यवस्था हो, वो आज बुरे हालों में। जो आंकड़े हैं भारत सरकार के, वो बताते हैं कि बदहाली है कानून व्यवस्था की। भ्रष्टाचार चरम पर है। जब कोविड के टाइम पर जनता ऑक्सीजन और हॉस्पिटल और दवाएं ढूंढ रही थी, उस समय मोदी जी सेंट्रल विस्टा बनाने में व्यस्त थे और केजरीवाल जी अपना शीश महल बनाने में व्यस्त थे। और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर जहां कहीं से ऑक्सीजन की व्यवस्था हो सकती थी, वो अपने अपने दायरे में रहते हुए सीमित संसाधनों के तहत वो ऑक्सीजन बांट रहे थे। उसमें हमारी यूथ कांग्रेस से लेकर अन्य सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को आपने देखा। इन सब कुप्रबंधन के चलते सरकारों के इस जनता को, दिल्ली की जनता को मुक्ति 5 तारीख को मिल सकती है अगर कांग्रेस के लिए जनता वोट करे। कांग्रेस पार्टी अपनी विश्वसनीयता के लिए जानी जाती है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी अपनी विश्वसनीयता पर जाने जाते हैं। जो कांग्रेस कहती है वो करती है। हमने कल प्यारी दीदी योजना लागू की, जिसमें हम 2500 रुपए प्रति माह कर्नाटक मॉडल के आधार पर हम महिलाओं को देंगे। वो हवाई योजना नहीं है। हमने पहले कर्नाटक में किया, झारखंड में किया, फिर हमने यहां आकर घोषणा की। ऐसा नहीं कि पंजाब में हमारे आम आदमी पार्टी ने 1000 रुपए महीना देने की बात कही और 3 साल होने के बाद किसी महिला के खाते में 1 रुपया नहीं आया। तो कांग्रेस अगर कहती है तो करती है, वरना नहीं कहती। मोदी जी ने पिछले 11 साल से 15 लाख रुपए खातों में लाने के सपने जगा रखे हैं, काला धन लाने के सपने जगा रखे हैं, करोड़ों रोजगार का सपना जगा रखा है, महंगाई कम करने का सपना जगा रखा है और जाने क्या क्या सपने जगा रखे हैं। और दोनों जब अपने अपने मकान और अपने अपने शीश महल बनाने की बात आती है तो उनको कोई नहीं रोकता। लेकिन दिल्ली की जनता के हित की अगर बात हो तो दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का खेल खेलते हैं, जिसको दिल्ली की जनता बखूबी देख रही है और दोनों से इस बार पीछा छुड़ाने के मूड में है। और कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता को देखते हुए दिल्ली की जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी और कांग्रेस की सरकार 5 तारीख को मतदान कर 8 तारीख को जो गिनती होगी उसमें कांग्रेस को प्रचंड बहुमत की ओर ले जाएगी, ताकि दिल्ली
वो दिल्ली बन सके जो कभी शीला दीक्षित जी की सरकार में दिल्ली हुआ करती थी, जहां सांस लेना आसान था, दम नहीं घुटता था, जहां हर सुविधा उपलब्ध थी, गंदगी नहीं थी, गंदगी के पहाड़ नहीं थे। उस दिल्ली को दिल्लीवासी बनाएंगे 5 तारीख को मतदान कर कर। आखिरी वो लाइन हमारी 8 फरवरी कांग्रेस से चल रही है। एक परिणाम 8 फरवरी को है, तो 8 फरवरी कांग्रेस है जरूरी। धन्यवाद पत्रकार साथियों। कोई आपके अगर प्रश्न है? इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीईसी ने ये बात बोली है कि जब भी चुनाव आने वाले होते हैं उसी समय वोटर डिलीशन या एडिशन का मुद्दा उठाया जाता है। महाराष्ट्र में देखने को मिला, दिल्ली में भी अभी यही सेम काम हो रहा है। और उन्होंने बोला कि आखिर अगर ये चीज की सीरियसली इसको लिया गया था तो कोई कंप्लेंट क्यों नहीं रजिस्टर की गई है। ईवीएम पर उन्होंने कहा है कि वो बात नहीं हो सकती, बेबुनियाद इल्जाम जो है और पॉलिटिकल पार्टीज कराती है। इससे आप क्या कहना चाहते हैं? जहां चिंगारी होती है वहीं धुआं उठता है। अगर 5 वोट से ज्यादा एक आदमी शिकायत करेगा किसी वोट के डिलीट करने पर, तो उस पर आपत्ति होगी किसी एक व्यक्ति पर। कहीं एक ही जगह एक ही पोलिंग स्टेशन पर अगर बहुत ज्यादा संख्या में वोट डिलीट होंगे या ऐड होंगे तो भी सवाल उठना स्वाभाविक है। इसका संज्ञान चुनाव आयोग को लेना चाहिए। जो भी शिकायतें होती हैं वो नियम के तहत होती हैं, नियम के बाहर कोई शिकायत नहीं होती। नियम अनुसार शिकायत की जा रही है। अगर नियम से बाहर कोई शिकायत करे तो चुनाव आयोग उसको खारिज करे, लेकिन अगर चुनाव आयोग के मानकों के हैंडबुक और मैनुअल के अनुसार अगर कोई शिकायतें हो रही हैं तो उसका चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और उस पर जांच करते हुए जो भी कार्रवाई हो वो चुनाव आयोग को करनी चाहिए, ताकि इस देश में लगे कि चुनाव निष्पक्ष हो रहा है और किसी के साथ पक्षपात नहीं हो रहा। यथाशीघ्र अभी आचार संहिता लगी है और हम लोग लगभग हमारी पूरी एक्सरसाइज हुई है और कभी भी हम यथाशीघ्र हम उसको अपने बचे हुए प्रत्याशियों की घोषणा हम कर देंगे। काजू जी, कांग्रेस के कौन से बड़े बड़े नेता हैं जो चुनाव प्रचार में दिखेंगे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के? समस्त नेता कांग्रेस प्रचार में, कांग्रेस पार्टी के प्रचार में रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा प्रियंका गांधी जी सहित सभी शीर्ष नेतृत्व प्रचार में रहेगा और सभी हमारे साथी और कार्यकर्ता जहां जिसकी जो आवश्यकता होगी, आवश्यकता अनुसार सभी लोग प्रचार में रहेंगे। ठीक है, तो